नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा सुब्रत राय के हाथों की कठपुतली प्रति एक बिरादरी और जाति के लोग बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सहारा सुब्रत राय की कंपनी में सभी वर्ग के लोगों ने यहाँ पर पैसा डाला। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग इस वक्त सहारा सुब्रत राय के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से हर एक वो अपडेट आपके लिए लेकर आता हूं जो सहारा सुब्रत राय से जुड़ी होती है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी अपडेट होती हैं जिन अपडेटों को आप लोगों को जानना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन वो अपडेट हम आपको नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो अपडेट जो है लीबिया की एक वेबसाइट से हमारे पास आई है जो सहारा सुब्रत राय से रिलेटेड है। लेकिन दोस्तों, फ़िलहाल तो हम इंडिया की वो अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, वो अपडेट ज़रूरी है जो हमारे इंडिया के अंदर जो हालात सहारा सुब्रत राय के द्वारा निवेशकों के साथ चल रहे हैं वो दर्शाना है, आवाम को दिखाना है और उन्हें बताना है कि किस तरीके से एक दशक से सहारा इंडिया के निवेशक परेशान हैं। तो दोस्तों, आज जो अपडेट हम लेकर आए हैं वो दैनिक भास्कर से है। अपनी जमा पूंजी के लिए भटक रहे हैं, भिंड में सहारा इंडिया समूह के 250 करोड़ का भुगतान अटका, ग्राहक और एजेंटों ने पुलिस से लगाई गुहार। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट जो हमारे पास आई है भिंड की है और ठीक 1 घंटे पहले ये अपडेट आई है। दोस्तों, अपडेट सुनाने से पहले ये भी बता दें कि यहाँ पर एजेंटों का जो यहाँ पर पैसा फंसा हुआ है, जो निवेशकों से उघाकर इस सहारा की इकाइयों में लगा हुआ है, तो उन एजेंटों की यहाँ पर जो भिंड के एजेंट हैं उनकी एक यहाँ पर लिस्ट दी गई है जिसमें बताया गया है कि इसमें जो एजेंट हैं उन्होंने कितना कितना पैसा इस कंपनी में लगाया हुआ। तो दोस्तों, इन एजेंटों का फंसा है भुगतान। मणिमाला जैन के 4 करोड़, राखी जैन के 3.5 करोड़, सुमित प्रकाश के 2.5 करोड़, रवि चौरसिया के 2 करोड़, अशोक जॉन के 165 करोड़, अलका तिवारी के 1.5 करोड़, कुसुमलता जैन के 1.5 करोड़, मनोज नटवरिया के 85 लाख, आशीष शर्मा के 90 लाख, नीतीश जैन के 90 लाख, लीला देवी नटवरिया के 58 लाख, रतन सिंह भदौरिया के 65 लाख, शुभम जैन के 65 लाख, मिथिला तिवारी के 50 लाख, रीता माला के 40 लाख, अभिलाषा भदौरिया के 40 लाख, मालती जैन के 40 लाख, प्रदीप सिंह के 32 लाख। तो दोस्तों, ये इस वक्त जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट आई है, जैसे कि मैंने अभी बताया, भिंड के उन चिटफंड से पीड़ित यानी कि सहारा से पीड़ित उन निवेशक और एजेंटों की ये बड़ी अपडेट हमारे पास जो आई है ज़िला भिंड से है। और दोस्तों, ज़िले में सहारा इंडिया फिक्स डिपॉजिट में राशि जमा करने वाले उपभोक्ता इन दोनों पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। राशि का भुगतान कराए जाने के लिए ग्राहक एजेंटों पर दबाव बना रहे हैं। अब एजेंट भी सभ्य को फंसा महसूस करने लगे हैं। इन दिनों एजेंट और ग्राहक मिलकर पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे ही शिकायत कोतवाली थाने में की गई जिसमें 250 करोड़ का भुगतान अटका हुआ बताया गया है। भिंड शहर में सहारा इंडिया समूह में सैकड़ों लोगों की एफडी जुलाई और अगस्त माह में पूरी हो चुकी है और ग्राहक अपना पैसा पाने के लिए सहारा समूह के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। यह उपभोक्ता पैसा ना मिलने पर कंपनी प्रबंधक का पर मामला दर्ज करना चाहते हैं। जहाँ दोस्तों, यहाँ पर उपभोक्ता और एजेंट मिलकर कंपनी के प्रबंधक पर यहाँ पर केस दर्ज कराना चाहते हैं। ये शिकायत लेकर कई बार पुलिस अफसरों से मुलाकात कर चुके हैं। एक बार बड़ी संख्या में एजेंट व ग्राहक कोतवाली थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराने की बात कही। थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा का कहना है कि क्षेत्रीय प्रबंधक को बुलाया गया है, सभी का पैसा निर्धारित समय पर दिया जाने की बात कहकर समझौता कराया जाएगा। पैसा वापस होने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। राजनेताओं से भी मांग रहे हैं मदद। जहाँ दोस्तों, सारा के एजेंट और ग्राहक राजनेताओं से भी यहाँ पर मदद मांग रहे हैं और सहारा इंडिया समूह में सैकड़ों ग्राहक का पैसा फंसा होने पर एजेंट और ग्राहकों के बीच खींचतान चल रही है। अब एजेंट भी प्रबंधक पर एफआईआर दर्ज कराने के मूड में, यानी कि आज सहारा के एजेंट भी यहाँ पर सहारा सुब्रत राय पर एफआईआर कराने के मूड में है। वे क्षेत्रीय विधायक संजीव सिंह से भी मुलाकात कर चुके हैं। आपको बता दें कि सहारा इंडिया समूह के एजेंट भिंड शहर व आसपास में 1000 से ज़्यादा थे। वो सभी कंपनी की साख पर सवाल
उठाते हैं कि काम छोड़कर दूरियां बनाते जा रहे हैं। यानी कि इस वक्त यहाँ पर जो 1000 से ज़्यादा एजेंट भिंड में है, उनका कंपनी से दूरी बना लेना एक अच्छा कदम है, क्योंकि यहाँ संख्या ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है और पैसा निवेशकों को नहीं मिल रहा। और ऐसे एजेंटों की एक छोटी सी लिस्ट जो यहाँ पर दी गई है, जबकि मैंने बताया कि 1000 से ज़्यादा यहाँ पर एजेंट निवेशक का पैसा इस कंपनी में दबा चुके हैं। जो मोटा पैसा है वो उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मणिमाला जैन के 4 करोड़, राखी जैन के 3.5 करोड़, सिमिता के 2.5 करोड़, रवि चौरसिया के 2 करोड़। तो दोस्तों ये करोड़ों और लाखों की संख्या के ही एजेंटों को यहाँ पर दैनिक भास्कर ने दिखाया है, जबकि संख्या 1000 है। तो दोस्तों 1000 का कहाँ तक यहाँ पर नाम देते, लेकिन जो मोटे ग्राहकों का पैसा यहाँ पर मोटे एजेंटों ने लगाया, यानी कि जिन्होंने बड़ा यहाँ पर बिजनेस किया एजेंटों ने, उनका यहाँ पर एक ब्यौरा दिया गया है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि सहारा सुब्रत राय किस तरीके से निवेशकों को परेशान कर रहे हैं, और जो सहारा की इकाइयों से जुड़े हुए नहीं है, सहारा में उनका कोई पैसा नहीं है। तो दोस्तों ऐसे लोगों को भी हम अपनी तरफ से बताना चाहेंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि सहारा एक नॉन बैंकिंग कंपनी यानी कि है, और कोई बैंक नहीं है। सहारा म्यूचुअल फंड, चिट फंड, एफडी आरडी का प्लान चलाने वाली एक इकाई आधारित कंपनी है जो सेबी की निगरानी में काम करती है, जिसका समय समय पर ऑडिट भी होता रहता है। 2011 में सेबी की इन 2 इकाइयों पर प्रतिबंध लगाया गया था, और सेबी ने निवेशकों को तुरंत पैसा वापस करने के लिए सहारा सुब्रत राय को आदेश दिया था, लेकिन सहारा सुब्रत राय हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने सेबी को चुनौती दी और मामला अदालत में लेकर पहुंचे। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, अदालत में जब कोई मामला जाता है तो बहुत लंबा पेंडिंग खिंच जाता है। ऐसा ही मामला यहाँ पर 2 ऐसी स्कीमों का देखने को मिला, जो सहारा सुब्रत राय ने इस मामले को अदालत में डाल दिया था, और अदालत में डालने के बाद इसका पैसा फर्जी चिटफंड कंपनियाँ खोलकर उनमें कन्वर्ट कर दिया था। तो दोस्तों ये तो एक बहुत पुरानी बात हो गई। जो 2 इकाइयों के निवेशक अभी तक अपना सिर माथा पीट रहे हैं, लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिल रहा। अब हम बात करते हैं उन अन्य प्रतिबंधित जिन पर कोई प्रतिबंध सेबी का नहीं है और ना सेबी के अधीन में आती हैं, उन इकाइयों में जो निवेशकों के पैसे यहाँ पर लगे हुए हैं, जो छोटी अवधि में भी लगा रखे हैं। किसी ने 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल तक की कम अवधि के भी यहाँ पर निवेश किए हुए हैं, उन सभी 12-13 इकाइयों में जो सेबी के अधीन में नहीं आती। तो दोस्तों उन निवेशकों का पैसा भी सहारा सुब्रत राय लेकर बैठे हुए हैं, और वो कहते हैं कि सेबी की तरफ से प्रतिबंध है। तो दोस्तों पैसा लेने के लिए अभी तक इनकी जो इकाइयों की ब्रांच है उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, देने के लिए यहाँ पर प्रतिबंध है। यानी कि सहारा सुब्रत राय सीधे सीधे निवेशकों की आंख में मिर्ची झोंक पर निवेशक अपना पैसा लेने जाते हैं, तो निवेशकों को सलाह दी जाती है आगे के लिए कन्वर्ट करें। यही तांडव इस वक्त सहारा सुब्रत राय की ब्रांचों पर बना हुआ है। दोस्तों बखान कहाँ तक करें, जितना लंबा सहारा का बखान करेंगे तो दोस्तों ये 7 समुंदर की स्याही भी कम पड़ जाएगी, और पूरे जंगल के कलम बना दे वो भी कम पड़ जाए। लेकिन सहारा और सेबी और सुप्रीम कोर्ट और इस सरकार से संबंधित हमारी जो ये अपनी जो इस वक्त बात चल रही है वो ख़त्म नहीं हो सकती। तो दोस्तों हम बात को यहीं पर क्रम से करते हैं और नए निवेशकों से अनुरोध करते हैं कि सहारा की लोभ लुभावनी स्कीमों में ना फंसें। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सहारा इंडिया से रिलेटेड ताज़ा अपडेट, जो हमारे पास दैनिक भास्कर से 1 घंटे पहले आई थी, जो भिंड से रिलेटेड थी। तो दोस्तों मिलता है फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में कुछ अच्छी जानकारी लेकर। तब तक के लिए सारा नारा धन्यवाद।